बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 एंड x नॉट इक्वल टू 3। अब इस पार्ट के अंदर हमें जो फंक्शन दिया हुआ है ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन है, क्योंकि इसके बटे के नीचे वेरिएबल x आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। मज़ीद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम रेसिप्रोकल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है और इसका ग्राफ किस तरह ड्रा होता है। रेसिप्रोकल फंक्शन की अब हम डेफिनेशन करेंगे। अ रेसिप्रोकल फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू a/x, यानी वो फंक्शन जो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर होगा y इज इक्वल टू a/x, यानी बटे के नीचे वेरिएबल आ रहा होगा, तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। वेयर a इज एनी रियल नंबर, a जो है वो कोई रियल नंबर होगा एंड x नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डियर स्टूडेंट्स जो आपने याद रखनी है कि x की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास रिजल्ट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर बटे के नीचे वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी तो इस फंक्शन की रेंज जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन है कि x जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के। अब मज़ीद हम समझेंगे कि इस फंक्शन का ग्राफ किस तरह ड्रा होता है, तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। यहाँ पे हमें एक फंक्शन गिवन है, ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन है क्योंकि बटे के नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है और x नॉट इक्वल टू है 0.5 के, क्योंकि अगर x की वैल्यू अगर हम 0.5 इस फंक्शन में पुट करेंगे तो यहाँ 0.5 आ जाएगा। 0.5 में से जब 0.5 माइनस करेंगे तो बटे के नीचे 0 आ जाएगा, तो जब हम बटे के नीचे 0 आ जाए तो फंक्शन की जो रेंज है वो अनडिफाइंड हो जाती है, तो इसलिए x जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0.5 के। अब यहाँ पर इस फंक्शन का हमें ग्राफ भी दिया गया है, आप देख सकते हैं कि इस रेसिप्रोकल फंक्शन का जो ग्राफ है वो दो हिस्सों में ड्रा होगा। एक ग्राफ का एक हिस्सा यहाँ पे ड्रा हो रहा है और एक हिस्सा यहाँ पे ड्रा हो रहा है। इसके अलावा इस ग्राफ के अंदर इस ग्राफ में आपको एक लाइन नज़र आ रही है। अब इस लाइन की क्या ख़ास बात है कि ये जो ग्राफ है ये आहिस्ता आहिस्ता इस लाइन को अप्रोच तो कर रहा है, यानी इस लाइन के करीब तो जा रहा है, लेकिन इस लाइन को टच नहीं कर रहा। इसी तरीके से ये ग्राफ भी आहिस्ता आहिस्ता इस लाइन को अप्रोच तो कर रहा है, लेकिन इस लाइन को जो है वो टच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जो है ग्राफ जो है इस लाइन को अप्रोच करेगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा, तो इस लाइन को हम नाम देंगे एसिम्पटोट का। इस लाइन को कहा जाएगा एसिम्पटोट। यहाँ पर ये एक बाउंड्री है, यानी ग्राफ जो है वो इस बाउंड्री को जो है वो टच नहीं कर सकता। अब यहाँ से जो ग्राफ आ रहा है वो नीचे से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, लेकिन इसको आगे टच नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास लाइन है इसको भी हम कहेंगे एसिम्पटोट। और इधर से ये जो लाइन दरमियान में जा रही है इन दो ग्राफ्स के दरमियान, इस लाइन को भी हम कहेंगे एसिम्पटोट, क्योंकि जो ग्राफ दोनों साइड से इन दो लाइनों को जो है वो अप्रोच करेगा लेकिन टच नहीं करेगा। तो ये हमारे पास जो लाइन है इसको हम कहेंगे वर्टिकल एसिम्पटोट, और जो ये लाइन एक्स एक्सिस वाली है इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो साथ ही हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। एन एसिम्पटोट इज एन लाइन, ये एक लाइन होती है दैट अ ग्राफ अप्रोचेस बट नेवर टच। उसको ग्राफ जो है अप्रोच तो कर रहा होता है लेकिन उसको टच नहीं कर सकता। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, जिसमें फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू 1/x माइनस 3। अब ये हमारे पास एक रेसिप्रोकल फंक्शन है क्योंकि इसके बटे के नीचे वेरिएबल आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन है। इसमें जो x की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए 3 के, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 में से 3 जब माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और जब किसी भी नंबर के बटे में 0 आ जाए
तो क्या होता है, वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, यानी इस फंक्शन की जो रेंज है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसलिए x की वैल्यू 3 के अलावा हम अपनी मर्जी से इस x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक तो हमने इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 3 पुट नहीं करनी, दूसरा हमें ये पता होना चाहिए, हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि रेसिप्रोकल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो 2 हिस्सों में बनता है। इस तरह से करके ये ग्राफ जो है वो 2 हिस्सों के अंदर जो है वो बनेगा। अब हमने x की वैल्यू इसके अंदर 3 पुट नहीं करनी, तो हम x की जो वैल्यूज़ हैं वो ये वाली वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देते हैं, -8, -6, -4, -2, 0, +2, +4, +6, +8। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, लेकिन इस फंक्शन के अंदर हम सिर्फ 3 पुट नहीं कर सकते। अब सबसे पहले हम इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे -8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -8। तो ये फंक्शन मैंने यहाँ पे उतार लिया है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/, x की जगह पे हम पुट करेंगे यहाँ पर -8 -3 आ जाएगा, यहाँ पे वैसे आ जाएगा -3। उसके बाद आएगा y इज इक्वल टू 1/, अब माइनस माइनस प्लस होता है, 8 और 3 प्लस होके 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -11। अब हम 1 और 11 को डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू, ये जो माइनस है ये ऐसे ही दोबारा आ जाएगा, और जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 11 के ऊपर तो इसका रिजल्ट आएगा 0.09। यहाँ से हम इसको मजीद राउंड ऑफ कर देंगे, 9 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0 जो है ये 1 बन जाएगा, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -0.1। उसके बाद हम अगली x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर -6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -6, तो फंक्शन हमारे पास वही है, y एज इट इज दोबारा आ जाएगा इज इक्वल टू 1/। अब हम x की जगह पुट करेंगे -6 -3 ऐसे ही दोबारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, y इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर -6 -3 में दोनों नंबर माइनस के हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 9, और माइनस का 9 आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस वाला था। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बटे के नीचे माइनस है इसको हम दोबारा उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 और 9 को डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0.11। उसके बाद हम इस फंक्शन में अब x की जगह पे पुट करेंगे -4, तो यहाँ से हमारे पास y दोबारा आ जाएगा इज इक्वल टू 1/। अब हम यहाँ पे 8 की जगह पे पुट करेंगे -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 -3। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/। -4 में जब -3 ऐड करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 -7 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस दोबारा आ जाएगा। अब हम 1 और 7 को जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.14। अब हम इस फंक्शन में x की जगह पुट करेंगे -2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू दोबारा आ जाएगा। अब यहाँ पे -8 की जगह या -4 की जगह पे पुट करेंगे -2, तो यहाँ से 1 दोबारा आ जाएगा 1/। इस -4 की जगह पर अब ये -2 आ जाएगा, -2 -3। अब हम माइनस में माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 में 3 जब ऐड होगा तो ये 5 आ जाएगा माइनस का। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस। अब हम 1 और 5 को जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0.2। नेक्स्ट जो है वो इस फंक्शन में हम x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 1/। अब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा 0, और -3 जो है वो दोबारा हम लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/0 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -3। अब 1 और 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.33। उसके बाद हम फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/। अब यहाँ पे 0 की जगह पे हम पुट कर देंगे 2, तो ये बन जाएगा 2 - 3, तो y इज इक्वल टू 1/2 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1। अब बटे में हम 1 जो है वो लिखते नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस दोबारा उतार लेंगे और ऊपर वाला 1 हम एक बार लिख देंगे, तो y का रिजल्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू -1।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 ओवर, अब x की जगह पे ये 4 आ जाएगा और -3 जो फंक्शन में था वो वैसे ही दोबारा लिखेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 ओवर 1 हो जाएगा, 4 में से 3 जब माइनस करेंगे तो नीचे हम 1 लिखें न लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इस फंक्शन में x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 ओवर x की जगह पे अब यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा, माइनस जो 3 है वो हम दोबारा लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 1 ओवर 6 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब हम 1 और 3 को आपस में डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.33। उसके बाद हम फंक्शन में x की वैल्यू जो है वो 8 पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 ओवर, अब x की जगह पर यहाँ पे 8 आ जाएगा, -3 जो फंक्शन में था वो दोबारा उतार लेंगे, y इज इक्वल टू 1 ओवर 8 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, अब आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 और 5 को डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0.2। तो अब इस फंक्शन में हम ये सारी वैल्यूज पुट कर चुके हैं -8 से लेके +8 तक। बस इसमें हमने क्या ख्याल रखना है कि x की जो वैल्यू है वो हम 3 जो है वो इस फंक्शन के अंदर पुट नहीं कर सकते। अब हमारे पास जो रिजल्ट्स आ चुके हैं उनको हम एक टेबल वाली फॉर्म में पुट करेंगे। सबसे पहले जब मैंने x की वैल्यू -8 पुट की थी तो y का रिजल्ट निकला था -0.1, तो यहाँ x की जगह पे लिख दिया मैंने -8 और y की जगह पे लिख दिया -0.1। उसके बाद मैंने x की वैल्यू पुट की थी -6 और y का रिजल्ट आया था -0.11, तो यहाँ पर x की जगह पर आ गया -6 और y की जगह पर आ गया -0.11। इसी तरीके से नेक्स्ट मैंने इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट की थी यहाँ पे -4 और y का रिजल्ट निकला था -0.14, तो यहाँ x की जगह पे -4 आ जाएगा और y की जगह पर आ जाएगा -0.14। उसके बाद x की वैल्यू मैंने पुट की थी -2, रिजल्ट मेरे पास आया था -0.2, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू आ जाएगी -2 और y का रिजल्ट आ जाएगा -0.2। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने x की वैल्यू पुट की थी यहाँ पे 0, y का रिजल्ट आया था -0.33, तो यहाँ भी x की वैल्यू 0 आ जाएगी और y का रिजल्ट होगा -0.33। उसके बाद x की वैल्यू हमने 2 पुट की, y का रिजल्ट आया -1, तो यहाँ 2 और -1 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने x की वैल्यू 4 पुट की थी, y का रिजल्ट 1 आया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1। फिर हमने x की वैल्यू 6 पुट की, y का रिजल्ट आया 0.33, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 0.33। उसके बाद लास्ट केस में हमने क्या किया था, x की वैल्यू 8 पुट की और y का रिजल्ट आया था 0.2, तो यहाँ पर हमने x लाइन के ऊपर x वाले खाने में 8 पुट कर दिया और y वाले खाने में 0.2 आया था, तो y वाले खाने में हमने इसके अंदर 0.2 पुट कर दिया। अब हमारे पास जो पॉइंट्स बन चुके हैं उन पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 लाइन ड्रा की हैं। दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। उसके बाद क्या किया मैंने, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, अपवर्ड और डाउनवर्ड मैंने इन एक्सिस को बराबर बराबर फासलों पर डिवाइड कर दिया है। उसके लिए मैंने स्केल यूज़ किया है। स्केल को अगर आप किसी भी जगह पर सेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 6 के बाद यहाँ पे 7 यानी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के फासले पर मैंने लेफ्ट साइड पर भी निशान लगा दिए हैं और राइट साइड पर भी लगा दिए हैं और लेफ्ट साइड पर भी मैंने इसके हिस्से कर दिए हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है उसको भी अगर आप देखें तो मैंने ओरिजिन के ऊपर अगर आप किसी भी पॉइंट को फिक्स करें, किसी भी नंबर को, तो 4 के बाद यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के सामने, तो मैंने 1 सेंटीमीटर के गैप से अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप देके इस वर्टिकल लाइन के भी मुख्तलिफ हिस्से कर दिए हैं। अब एक्स एक्सिस के ऊपर जो मैंने स्केल यूज़ किया है उसके ऊपर मैंने 2, 4, 6, 8 यानी एक यूनिट को 2 सेंटीमीटर का नाम दिया है। तो पहला जो यूनिट है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, दूसरे वाला भी 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो टोटल 4 हो जाएगा। इस तरह 2, 4, 6, 8, 10 और लेफ्ट साइड पे -2, -4, -6, -8, -10
और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस था, यहाँ पर मैंने एक यूनिट को हाफ सेंटीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर का नाम दिया है, क्योंकि हमारे पास जब हमने टेबल बनाया था तो टेबल के अंदर हमारे पास जो वाई के रिजल्ट थे वो 0 पॉइंट या 1 पॉइंट में आ रहे, बहुत बड़े नंबर नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर मैंने हाफ सेंटीमीटर का स्केल यूज़ किया है। तो एक यूनिट को मैंने 0.5 का, उसके बाद 1, फिर 1.5 और 2, उसके बाद नीचे इसी तरीके से माइनस का हाफ, -1, -1.5, -2, तो मैंने एक यूनिट को हाफ सेंटीमीटर का नाम दिया है। अब हम इस ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स ड्रा करेंगे। तो पॉइंट्स ड्रा करने से पहले, जैसा कि आपको डेफिनेशन में समझाया था इस फंक्शन की, कि ये हमारे पास क्योंकि एक रेसिप्रोकल फंक्शन है और इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस शेप में ड्रा होगा। तो इस ग्राफ के ऊपर इन पॉइंट्स को ड्रा करने से पहले सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे जिसको ग्राफ अप्रोच तो करेगा लेकिन उसको टच नहीं करेगा। इस लाइन को हमने नाम दिया था एसिम्पटोट का। तो एक हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट था और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट था। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ के ऊपर एसिम्पटोट वाली जो लाइन है वो ड्रा करेंगे। अब ये लाइन ड्रा कहाँ पर होगी? अब क्योंकि फंक्शन हमारे पास था 1/x - 3 x नॉट इक्वल टू 3, यानी x की जो वैल्यू है वो 3 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी तो फंक्शन की रेंज अनडिफाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें गिवन होगी x नॉट इक्वल टू 3 गिवन है, तो x इज इक्वल टू 3 के ऊपर ही वो हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट ड्रा हो जाएगा। तो जो वर्टिकल एसिम्पटोट वाली लाइन है वो x इज इक्वल टू 3 पर ड्रा होगी, क्योंकि हमारे पास सवाल में एक जो कंडीशन गिवन थी उसमें कहा था उसने कि x नॉट इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम x वाली x एक्सिस के ऊपर 2 और 4 के दरमियान बिल्कुल आएगा x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ही हमारी जो है वो वर्टिकल एसिम्पटोट वाली लाइन ड्रा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जो है वो लाइन ड्रा करेंगे। इस लाइन को हम नाम देंगे वर्टिकल एसिम्पटोट का। यहां पे हम लिखेंगे वर्टिकल एसिम्पटोट। और जो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अब हम इस ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स जो है वो ड्रा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट की लोकेशन क्या थी। हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें हमने x एक्सिस के ऊपर तलाश करना है -8 और y एक्सिस के ऊपर तलाश करना है -0.1। तो x एक्सिस के ऊपर ये हमारे पास x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर -8 यहाँ पे आ जाएगा और y एक्सिस के ऊपर हमने तलाश करना है 0.1 माइनस का। तो यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 हिस्से हैं, तो 0.1 यानी इसका 5वां हिस्सा हो जाएगा 1 2 3 4, यानी यहाँ पे तकरीबन आ जाएगा 0.1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों हिस्सों को आपस में मिला देंगे। तो y एक्सिस के ऊपर हमारे पास आएगा यहाँ से 0.1 और जो हमारे पास x एक्सिस है वहाँ से आ जाएगा 8। तो यहाँ पे इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ड्रा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट था उसमें x एक्सिस के ऊपर है -6 और y एक्सिस के ऊपर है -0.11। तो इसी तरीके से x एक्सिस के ऊपर ये x एक्सिस है तो यहाँ पर -6 और y एक्सिस के ऊपर 0.11, यानी इसी पॉइंट से थोड़ा सा और डाउन पोजीशन पे जो है वो अगला पॉइंट ड्रा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो अगला पॉइंट है उसमें x एक्सिस के ऊपर -4 था और y एक्सिस के ऊपर था -0.14, यानी जो 0.11 से थोड़ा सा ही ज़्यादा वैल्यू है 0.14। तो x एक्सिस के ऊपर -44 आ जाएगा और y एक्सिस के ऊपर -0.14, यानी इस पॉइंट से थोड़ा सा पॉइंट हमारा और जो है वो डाउन हो जाएगा। उसके बाद
एक्स एक्सिस के ऊपर -2 आएगा और वाई एक्सिस के ऊपर आएगा माइनस का 0.2। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये -2 और वाई एक्सिस के ऊपर 0.2। तो 0.2 तकरीबन कहाँ बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.1 था, तो 0.2 तकरीबन इतने डिस्टेंस पर आ जाएगा। तो 0. यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.2 और एक्स एक्सिस पर हमारे पास था -2। तो इन दोनों को मिलाते हुए हमारा जो अगला पॉइंट है वो तकरीबन इस जगह पर ड्रा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें एक्स एक्सिस पर वैल्यू 0 है और वाई एक्सिस पर वैल्यू हो -0.33, यानी इसको हम 0.3 ही तस्वुर कर लेंगे। तो एक्स एक्सिस पर तो वैल्यू 0 है, अब वाई एक्सिस के ऊपर हम तलाश करेंगे माइनस का 0.33। तो वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ से लेकर 0.1 था, यहाँ पे 0.2 था, तो 0.33 है वो तकरीबन यहाँ पर ड्रा हो जाएगा इस जगह पर, यानी हमारे पास अगला पॉइंट आ जाएगा 0.33। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर 4 हमने तलाश करना है, सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर 2 तलाश करना है और वाई एक्सिस के ऊपर -1 तलाश करना है। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर 2 आ जाएगा और वाई एक्सिस के ऊपर 1, यानी ये वाला पॉइंट आ जाएगा माइनस का। तो हम -1 और 2 को आपस में मिला देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 और यहाँ से हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू आ जाएगी 2। तो इनको मिलाकर ये हमारे पास अगला पॉइंट जो है वो इस जगह पर ड्रा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्स जो पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर 4 है और वाई एक्सिस के ऊपर +1 है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर +4 ये आ जाएगा और वाई एक्सिस के ऊपर +1 ये आ जाएगा। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर 4 और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास था +1। तो ये हमारा पॉइंट इस तरीके से इस जगह के ऊपर बन जाएगा अगला पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो अगला पॉइंट है उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर 6 तलाश करेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा 0.33। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 6 आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर 6, एक्स एक्सिस के ऊपर 6 आ जाएगा और वाई एक्सिस के ऊपर 0.33। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 0.5 है, तो 0.33 तकरीबन यहाँ पे 2 यूनिट पीछे इस जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ से हम 0.33 वाला पॉइंट जो है वो हम मिला देंगे। तो हमारे पास जो अगला पॉइंट आएगा वो इस जगह पर ड्रा हो जाएगा। उसके बाद इस जो फालतू लाइनें हैं वो हम रेज भी कर देंगे बाद में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो अगला पॉइंट है उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर 8 है और वाई एक्सिस के ऊपर है 0.2। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 8 आ गया और वाई एक्सिस के ऊपर 0.2। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्योंकि 5 हिस्से हैं तो 0.2 यहाँ पे 0.1 होगा और यहाँ पर 0.2 होगा। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा 0.2 और y एक्स एक्सिस पे हमारे पास हमने तलाश करना था 8 को। तो इनको मिला के हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो यहाँ बन जाएगा। अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में फ्री हैंड मिला देना है और हमारा जो ग्राफ है वो ड्रा हो जाएगा। तो सबसे पहले ये पहला पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट के साथ मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ मिलेगा। उसके बाद ये पॉइंट अगले पॉइंट के साथ मिलेगा, ऐसे ही नेक्स्ट अगले पॉइंट से। उसके बाद हम इस पॉइंट को इसी तरह कर्व की सूरत में इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो आहिस्ता आहिस्ता इस वर्टिकल एसिम्पटोट को अप्रोच कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इसके करीब तो ये आती जाएगी लाइन, लेकिन इस लाइन को टच नहीं करेगी। तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके से ड्रा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं इन पॉइंट्स को भी हम मिलाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये ग्राफ जो है वो ऐसे ड्रा होगा।
ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ मिलेगा। तो ये ग्राफ भी हमारा आहिस्ता आहिस्ता इस वर्टिकल एसिम्पटोट को अप्रोच तो कर रहा है, लेकिन इस लाइन को जो है वो टच नहीं करेगा। तो यहाँ से जो ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है ये इस लाइन को टच नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे पास था हॉरिजेंटल एसिम्पटोट और जो ये हमारे पास लाइन थी ये वर्टिकल एसिम्पटोट थी। तो ये दोनों लाइनों को जो है ये ग्राफ जो है वो टच नहीं करेगा, लेकिन इनको अप्रोच करेगा। अब हम सोल्व करेंगे पार्ट नंबर 4, y इज इक्वल टू 2/x प्लस 3 x नॉट इक्वल टू 0। अब ये भी फंक्शन हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन है, क्योंकि बटे के नीचे हमारे पास वेरिएबल x आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन की डेफिनेशन भी आपको स्टार्ट में समझा दी गई थी। इसका ग्राफ डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इस तरह करके ये जो ग्राफ होगा वो दो हिस्सों में ड्रा होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस फंक्शन में डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेकिन जो x की वैल्यू है वो हम 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने x की जगह 0 पुट कर दिया तो ये 2/0, जब हम इसको कैल पे डिवाइड करेंगे 2 को 0 पर, 2 डिवाइडेड बाय 0, तो हमारे पास आंसर जो है वो अनडिफाइंड आएगा। यानी जब भी बटे के नीचे 0 आ जाता है तो वो जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो जाती है, उसका कोई आंसर या सोल्यूशन नहीं होता। तो इसलिए इस फंक्शन में हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन x की जगह सिर्फ 0 पुट नहीं कर सकते। तो अब हम इस फंक्शन के अंदर ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे, -10, -8, -6, -4, -2, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब इन सारी वैल्यूज के अंदर 0 मौजूद नहीं है, क्योंकि हम 0 जो है वो इस फंक्शन के अंदर पुट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन को उतार लिया है। सबसे पहले इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करूंगा -10, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/x की जगह पर हम पुट कर देंगे यहाँ पे -10, उसके बाद आ जाएगा +3। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ये जो माइनस है इसको हम दोबारा उतार लेंगे, तो हम 2 को डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर, तो 2 और 10 जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0.2 प्लस 3 जो है वो एज इट इज़ दोबारा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, अब जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे -0.2 को 3 में जब हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2.8। उसके बाद इसी फंक्शन में अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे -8, तो यहाँ से फंक्शन में हमारे पास y दोबारा आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 भी दोबारा आ जाएगा। अब x की जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पे -8, उसके बाद जो +3 है वो एज इट इज़ दोबारा आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस, अब हम 2 और 8 को आपस में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपके सामने डिवाइड कर देता हूँ, 2 डिवाइडेड बाई 8, तो इसका रिजल्ट आएगा 0.25। तो ये माइनस दोबारा आ जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.25। उसके बाद +3 हम एज इट इज़ दोबारा उतार लेंगे, तो y इज इक्वल टू जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस माइनस करेंगे, माइनस का 0.25 प्लस 3, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2.75। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.75। इसी तरीके से नेक्स्ट हम इस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे -6, तो यहाँ -10 की जगह -6 आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू वैसे ही दोबारा आएगी। y इज इक्वल टू 2/-6 प्लस 3 भी दोबारा आ जाएगा। उसके बाद y इज इक्वल टू ये जो बटे के नीचे माइनस है इसको हम दोबारा लिख लेंगे और हम 2 और 6 को डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका रिजल्ट आएगा 0.33 प्लस 3। उसके बाद हम माइनस का जब सोल्व करेंगे -0.33, इसमें जब +3 ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 2.67। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2.67। इसी तरीके से अब हम फंक्शन में x की जगह -4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/x की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर -4 प्लस 3 जो है वो हम एज इट इज़ दोबारा उतार लेंगे। y इज इक्वल टू माइनस यहाँ से दोबारा लिखेंगे, 2 और 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस 3। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से जब ये नंबर माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 2.5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे -2, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/-2
प्लस 3 आ जाएगा। तो 2 को 2 पर हम डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस 3, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे +2 आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू पॉजिटिव थी। उसके बाद हम x की जगह पुट करेंगे -2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y = 2 ओवर, अब बटे के नीचे ये वाला 2 आ जाएगा, +3, तो 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 + 3, तो ये y का रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 4। उसके बाद इस फंक्शन में x की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो y = 2 ओवर, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3। अब हम जब 2 और 4 को आपस में डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0.5 + 3, तो 3 के अंदर जब हम ये ऐड करेंगे 0.5 को तो ये बन जाएगा 3.5। उसके बाद हम फंक्शन में जो x की वैल्यू है अब हम 6 पुट कर देंगे, +3 हम दोबारा लिख लेंगे, y = 2 को 6 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0.33 + 3। अब हम जब इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.33। उसके बाद हम फंक्शन में x की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो y = 2 ओवर, x की जगह पे अब हम पुट कर देंगे 8 और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 को, क्योंकि फंक्शन में हमारे पास 2 ओवर x + 3 था तो 3 जो है वो हर वैल्यू में वैसे ही आता जाएगा। अब हम 2 और 8 को जब डिवाइड करेंगे आपस में तो इसका रिजल्ट आएगा 0.25 + 3, जब हम इन दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.25। उसके बाद हम x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y = 2 ओवर 10 + 3, तो y = 2 और 10 को जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0.2। 0.2 को हम जब 3 में ऐड करेंगे तो y का रिजल्ट बन जाएगा 3.2। हमारे पास जो रिजल्ट्स आ चुके हैं हम उनको इस टेबल वाली फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। तो सबसे पहले जब हमने x की वैल्यू -10 पुट की थी तो y का रिजल्ट निकला था 2.8, तो यहाँ पर x की जगह पे पुट कर दिया -10 और y की जगह पुट कर दिया 2.8। उसके बाद जब x की वैल्यू हमने पुट की थी -8, y का रिजल्ट आया था 2.75, तो x की जगह -8, y की जगह 2.75। उसके बाद x की वैल्यू हमने -6 पुट की थी तो y का रिजल्ट आया था 2.67, तो x की वैल्यू यहाँ पे -6 आ गई और y की वैल्यू आ गई 2.67। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू -4 थी और y की वैल्यू थी 2.5, तो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 2.5। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, x की वैल्यू -2 थी, y की वैल्यू +2 थी, तो यहाँ पे x की वैल्यू -2, y की वैल्यू +2। उसके बाद हमने x की वैल्यू जो है वो 2 पुट की थी और y की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरीके से हमारे पास ये जितने भी पॉइंट्स थे इन सारे पॉइंट्स हमने लास्ट में x की वैल्यू जब 10 पुट की थी तो y की वैल्यू आई थी 3.2, तो लास्ट में x की वैल्यू यहाँ पे जब 10 आ जाएगी तो y की वैल्यू आ जाएगी 3.2। अब हम इन पॉइंट्स हमारे पास जो है ये पॉइंट्स आ चुके हैं, इन तमाम पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, उसके लिए मैंने 2 लाइनें ड्रा की हैं जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। एक लाइन को हम x एक्सिस कहेंगे, दूसरी लाइन को y एक्सिस कहेंगे और दोनों जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहेंगे। इस ओरिजिन की चारों साइडों के ऊपर मैंने 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर निशान लगा लिए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर लेफ्ट और राइट पे मैंने निशान लगा लिए हैं। उसके बाद वर्टिकल के ऊपर भी, वर्टिकल लाइन के ऊपर भी मैंने 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर निशान लगा लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पॉइंट्स को ड्रा करेंगे। तो उससे पहले क्योंकि इस फंक्शन में, रेसिप्रोकल फंक्शन में एक एसिम्पटोट लाइन का भी कॉन्सेप्ट होता है कि जिसको हमारा जो ग्राफ उस लाइन को अप्रोच करता है लेकिन उसको टच नहीं करता। तो इसमें इस ग्राफ के अंदर एसिम्पटोट जो वर्टिकल एसिम्पटोट है या हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो कहाँ ड्रा होगा, तो
यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन था उसमें क्योंकि फंक्शन हमारे पास था y इज इक्वल टू 2/x प्लस 3 x नॉट इक्वल टू 0, यानी x की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 होने की वजह से ये फंक्शन की रेंज अनडिफाइंड हो जाएगी। तो x की वैल्यू जो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो x जहाँ पे 0 होगा उसी जगह पर हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट ड्रा हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहीं पर ही 0 होती है यहाँ पर, तो आगे यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है और यहाँ पे नेगेटिव हो जाती है, तो x की वैल्यू 0 यहीं पर है। तो यही जो हमारे पास दरमियान वाला जो y एक्सिस है यही हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट बन जाएगा, यानी हमारा ग्राफ इस लाइन को जो है वो टच नहीं करेगा। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो x एक्सिस ही है और यहाँ इसको हम नाम देंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का, यानी हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इन दोनों लाइनों को टच नहीं करेगा, इनको सिर्फ अप्रोच करेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर पॉइंट्स ड्रा करना। तो सबसे पहले जो हमारे पास पहला पॉइंट था उसमें x एक्सिस की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास -10 और y एक्सिस पर जो वैल्यू थी वो थी 2.8। तो x एक्सिस के ऊपर -10 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और y एक्सिस के ऊपर प्लस का 2.8 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, यहाँ तक 1.5 और 2 है। तो सबसे पहले जो मैंने इसके हिस्से किए थे यहाँ पर मैंने जो एक यूनिट को 2 सेंटीमीटर का नाम दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा यूनिट ये भी 2 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गए 2, 4, 6 से 10, यहाँ पर -2, 4, 6 से 10। ऊपर जो मैंने यहाँ पे स्केल यूज़ किया वो मैंने हाफ सेंटीमीटर का यूज़ किया, एक यूनिट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक यूनिट हाफ सेंटीमीटर, फिर हाफ सेंटीमीटर, तो ये एक हो गया, फिर 1.5, 2, 2.5। तो y एक्सिस के ऊपर मैंने जो स्केल यूज़ किया था वो हाफ सेंटीमीटर का किया था। अब पहले पॉइंट में x एक्सिस के ऊपर वैल्यू -10 है और y के ऊपर है 2.8, तो x एक्सिस के ऊपर -10 यहाँ आ जाएगा, y के ऊपर 2.8 कहाँ बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, 2.5 और 2.8 कहाँ बनेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 हम हिस्से करेंगे तो यहाँ पे 6, 7 और 8, तो 2.8 जो है वो तकरीबन यहाँ जाकर बनेगा। इन दो हिस्सों को हम आपस में मिला देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2.8। तो 2.8 तकरीबन इस तरह करके मिलेगा। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो इस जगह पर ड्रा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला पॉइंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर था -8 और वाई एक्सिस पे 2.75 है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर -8 यहाँ से आ जाएगा, तो ये एक्स एक्सिस पर आ गया -8, तो हम इसको इस तरह मिलाएंगे। और जो हमारे पास अगली वैल्यू है वो 2.75 यानी राउंड ऑफ करके 2.8 के करीब ही है, यानी हमारा जो पॉइंट है वो इससे थोड़ा सा मामूली सा डाउन जो है वो जगह पर उससे थोड़ा सा जो है वो नीचे ड्रा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट है उसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू -6 है और वाई की वैल्यू जो है वो 2.67 है, तो यहाँ पर -6 आ जाएगा, तो यहाँ से हम मिलाएंगे -6 को और वहाँ पर है 2.67 यानी यहाँ पर 2.5 है, तो 2.67 यानी इससे थोड़ा सा मज़ीद जो है वो डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन 2.67। तो इनको मिला के जो अगला पॉइंट हमारा है वो इससे थोड़ा सा और डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इस जगह पर ड्रा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास अगला पॉइंट है, x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू थी +2.5, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से -4, यहाँ से हम मिलाएंगे -4 को और y की वैल्यू ये 2.5 यहाँ से आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा -4 और y की वैल्यू थी 2.5, तो हमारा पॉइंट जो है अगला नेक्स्ट इस जगह के ऊपर बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट है, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू +2 है, तो x की वैल्यू -2 यहाँ से आ जाएगी ये वाली वैल्यू और y के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू ये आ जाएगी, तो यहाँ से हम मिलाएंगे -2 को
+2 के साथ। तो ये लाइन इस ऊपर वाली लाइन की सीध में लगानी है। तो यहाँ से हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो इस जगह पर ड्रा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगली वैल्यू x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू है 3.5। तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे आ जाएगी और y की 3.5 ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ से हम मिलाएंगे 4 को और वहाँ से 3.5 जो है वो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ऐसे। तो इनको मिलाकर हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो इस जगह पर ड्रा हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में हमारे पास x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू है 3.3 है। तो x एक्सिस के ऊपर 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम मिलाएंगे x की वैल्यू 6 को 3.3। तो 3.3 कहाँ होगा, ये 3 से भी थोड़ा सा ऊपर होगा। तो इस लाइन को हम मज़ीद आगे एक्सटेंड कर देंगे। 3.3 कहाँ होगा, यहाँ से लेकर यहाँ पर हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 3.5 है। तो इसके 5 हिस्से करें तो 3.1, 3.2, 3.3 तकरीबन यहाँ पे होगा। तो इस लाइन को हम ऐसे इस तरह मिला देंगे। यहाँ पे 3.3 होगा। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास x एक्सिस के ऊपर 8 है और y एक्सिस के ऊपर है 3.25। तो x एक्सिस के ऊपर 8 आ जाएगा यहाँ से, x एक्सिस के ऊपर 8 और y एक्सिस पे है 3.25। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 था, 3.25 तकरीबन यहाँ पे यहाँ 3 है 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3.5 है, 3.25 इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये लाइन ऐसे इसके साथ मिल जाएगी। तो इनको मिलाकर हमारा जो अगला पॉइंट है वो इस जगह पर ड्रा हो जाएगा। लास्ट में x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू है 3.2। तो x एक्सिस के ऊपर 10 आ जाएगा, x एक्सिस के ऊपर यहाँ से आ जाएगा 10 और y की वैल्यू 3.2 कहाँ बनेगी, यहाँ तक, क्योंकि 3 सेंटीमीटर 3.2 इससे थोड़ा सा पहले वाली लाइन से थोड़ा सा और डाउन हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास अगला पॉइंट है वो इस जगह पर ड्रा हो जाएगा। अब हम इन पॉइंट्स को फ्री हैंड आपस में मिला देंगे। तो हम इनको अब किस तरह करके मिलाएंगे, अब ये जो हमारा पहला पॉइंट है ये इसके साथ ऐसे जो है वो मिल जाएगा। ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ मिलेगा, नेक्स्ट ये पॉइंट अगले पॉइंट के साथ, फिर अगले पॉइंट के साथ, ऐसे अगले पॉइंट के साथ। तो ये जो हमारा ग्राफ है वो इस वर्टिकल एसिम्पटोट को अप्रोच कर रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा ग्राफ इसके करीब आता जाएगा, इसको अप्रोच करेगा, लेकिन इस लाइन को टच नहीं करेगा, इसके करीब आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ मिलेंगे और मिलने के बाद इस वर्टिकल एसिम्पटोट को अप्रोच करेंगे, लेकिन इसको टच नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये जो फंक्शन था रेसिप्रोकल फंक्शन, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से ड्रा हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसमें हम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे जिससे हमारे पास y के डिफरेंट आंसर्स आएंगे। अब हम इसमें x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब x की जगह पर हम ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी वैल्यूज जो है इस फंक्शन में हम पुट करेंगे।
तो सबसे पहले मैंने फंक्शन को दोबारा उतार लिया है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। अब डियर स्टूडेंट्स जो पावर 1/2 है इसको हम रिमूव करके इसकी जगह पे स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट खोलेंगे तो इसकी पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो पावर 1/2 ही आती है। तो इसलिए 1/2 की जगह पे हम x के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। अब हम सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 0, x की जगह पर आ जाएगा 0। तो 0 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो y का रिजल्ट हमारे पास 0 ही आ जाएगा। उसके बाद इस फंक्शन में x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x की वैल्यू जो है वो हम 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 1 ही आएगा। उसके बाद हम इस फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम 2 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पर आपके सामने हम लिखते हैं स्क्वायर रूट 2। तो इसका जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.141। तो यहाँ यानी कि इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.4 ही आ जाएगा। उसके बाद अब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम 3 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 3 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आएगा 1.73, यानी इसको राउंड ऑफ करके हम 1.7 ही लिख देंगे। उसके बाद x की वैल्यू हम पुट करेंगे 4 तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट। तो जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो 2 आ जाएगा। उसके बाद हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 का अंडर रूट। तो 5 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा हमारे पास 2.23। तो राउंड ऑफ करके यानी 2.2 हम पुट कर देंगे। उसके बाद हम x की वैल्यू पुट करेंगे 6 तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 का अंडर रूट। तो अब हम 6 का अंडर रूट फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा स्क्वायर रूट 6, इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2.44। तो राउंड ऑफ करके यानी 2 पॉइंट हम इसको 4 ही लिख देंगे। हमारे पास जो रिजल्ट्स आ चुके हैं उनको हम इस टेबल के अंदर पुट कर देंगे। तो जब हमने x की वैल्यू जो है वो पुट की थी 0 तो y का रिजल्ट हमारे पास 0 आया था। तो x की वैल्यू 0 थी तो साथ y की भी वैल्यू 0 निकली थी। उसके बाद x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की थी तो y की वैल्यू भी हमारे पास 1 ही आई थी। तो यहाँ पे x की जगह पर भी 1 आ जाएगा और y की जगह पर भी 1 आ जाएगा। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y का रिजल्ट हमारे पास आया था 1.4। तो x की जगह पर 2 आ जाएगा और y की जगह पर आ जाएगा 1.4। उसके बाद x की जगह पर वैल्यू जब हमने 3 पुट की थी तो y का रिजल्ट आया था 1.7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की जगह पर 3 तो y की वैल्यू 1.7 आ गई। उसके बाद x की वैल्यू हमने 4 पुट की तो y का रिजल्ट 2 आया था। तो x की जगह 4 आ जाएगा, y की जगह 2। उसके बाद हमने x की जगह 5 पुट किया था तो y का रिजल्ट आया था 2.2। x की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 5 और y का रिजल्ट आ जाएगा 2.2। फिर हमने x की वैल्यू 6 पुट की थी तो y का रिजल्ट निकला था 2.4। तो x की जगह पे 6 लिख देंगे और y की जगह पे लिख देंगे 2.4। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे। तो ग्राफ पेपर ड्रा करने से पहले सबसे पहले मैंने क्या किया है, 2 लाइनें ड्रा की हैं जो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये x एक्सिस होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम y एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने दोनों एक्सिस के मैंने 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर इसके मुख्तलिफ हिस्से कर दिए हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। तो 1 यूनिट एक्स एक्सिस के ऊपर जो मैंने स्केल यूज़ किया है उसमें मैंने 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर का नाम दिया है। तो यहाँ तक 1 2 3 4 5 इधर पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव आएंगे -1 और -2। उसके बाद जो मैंने y एक्सिस है इसके ऊपर जो स्केल यूज़ किया है तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 1 यूनिट था इसको मैंने 0.5 यानी हाफ सेंटीमीटर का नाम दिया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ और ये हाफ, तो ये टोटल 1 सेंटीमीटर हो गया। फिर 1 1.5 2 2.5 और 3।
अब यहाँ पर मैंने स्केल जो है वो छोटा इसलिए यूज़ किया है कि हमारे पास जो पॉइंट्स टेबल है उसमें जो वाई एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, पॉइंट में वैल्यूज़ आ रही हैं। तो पॉइंट के अंदर जब वैल्यूज़ आ रही हों तो हम जितना जो है वो कम स्केल जो है वो छोटा रखेंगे उतना ही यानी जो है वो हमारे लिए इसको ड्रा करना आसान हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले ड्रा करेंगे अपना फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो था x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। तो ओरिजिन के ऊपर x और y जो है दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो ओरिजिन के ऊपर ही ड्रा हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। तो ये x एक्सिस पे 1 आ जाएगा और y एक्सिस पे ये 1 आ जाएगा। इन दोनों 1 और 1 को हम आपस में स्केल की मदद से इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ से भी 1 आ जाएगा और यहाँ से भी 1 आएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट जो है वो अगला इस जगह पर ड्रा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की वैल्यू है 1.4। तो x के ऊपर जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा और y की वैल्यू जो 1.4 है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 है। तो 1.4 जो है वो इससे थोड़ा सा नीचे होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ से जो 1.4 है वो 1.5 से थोड़ा सा नीचे होगा। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा जो अगला पॉइंट है वो यहाँ पर ड्रा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू है वो है x एक्सिस के ऊपर 3 और y एक्सिस के ऊपर 1.7। तो x एक्सिस के ऊपर 3 तो यहाँ से आ जाएगा 3 और y एक्सिस के ऊपर 1.7। तो यहाँ तक 1.5 है तो 1.6 1.7 तकरीबन यहाँ पे होगा। तो यहाँ से हम इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर वैल्यू 4 है और y के ऊपर 2 है। तो हम 4 और 2 को मिला देंगे। x एक्सिस के ऊपर 4 और y एक्सिस के ऊपर 2। इन दोनों को हम आपस में इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो यहाँ ड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, x एक्सिस के ऊपर 5 और y के ऊपर 2.2। तो x एक्सिस के ऊपर 5 यहाँ से आ जाएगा और y एक्सिस के ऊपर 2.2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है। तो इसके 5 हिस्से करेंगे तो 2.5 आ जाता है। तो 2.2 यहाँ से 1 और ये 2 यानी तकरीबन यहाँ पर जो है वो 2.2 आ जाएगा। तो हम इस लाइन को इस तरह करके मिला देंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो इस जगह पर ड्रा हो जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या था, x की वैल्यू 6 थी और y की वैल्यू थी 2.4। तो x एक्सिस के ऊपर यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से 6 आ जाएगा और y के ऊपर आएगा 2.4। तो 2.4 कहाँ पे आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, यहाँ 2.5 है। 2.4 जो है वो इससे थोड़ा सा डाउन पोजीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे। तो हमारा जो अगला पॉइंट लास्ट वाला है वो इस जगह पर मिल जाएगा। तो अब हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, फ्री हैंड आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ मिलेगा, उसके बाद ये आगे वाले पॉइंट से मिलेगा, फिर नेक्स्ट आगे वाले पॉइंट से ऐसे। और जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरह से ड्रा हो जाएगा।